हमारी जो लड़ाई है वो विचारों की लड़ाई है, क्योंकि ये देश, ये धरती, ये बुद्ध की धरती है। तो बुद्ध की धरती है तो बुद्ध के विचार घर घर गांव गांव जाने चाहिए। उन विचारों को लेकर के हमारा ये संकल्प है, बसंत का संकल्प है, बहुजन समाजवादी मंच का संकल्प है। हमने निर्णय लिया है कि जैसे दूसरी विचारधारा जो द्वेष फैलाती है, जो दंगा कराती है, उस विचारधारा के सापेक्ष में हमारी विचारधारा कहीं ज़्यादा अच्छी है और मानवता प्रेमी है। तो इस विचारधारा के लिए ही हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि हम इस पे काम करेंगे। घर घर जाकर के, अगर खुद नहीं लगाएंगे तो हम स्वयं जाकर के उसके घर में झंडा लगाने का कार्य करेंगे। और ये विचारधारा जो मानवतावादी विचारधारा है, जो समता, न्याय, बंधुता, स्वतंत्रता की विचारधारा है, जो संविधान भी कहता है, उस विचारधारा को लेकर के गांव गांव हमें जाना है। और हमारी आप सबसे भी अपील है, और जो न्यायप्रिय, जो पूरे देश के अंदर जो न्यायप्रिय लोग हैं, उनसे भी अपील है, अगर हम वहाँ तक भी ना पहुँचे तो उनका भी कार्य ये है कि जो विचारधारा बुद्ध की विचारधारा है, बाबा साहब की विचारधारा, जो बाबा साहब के विचारों में विश्वास रखते हैं, उन लोगों से भी हमारी अपील है आपके माध्यम से कि वो जाएं, स्वयं उठ कर के जाएं। क्योंकि जो जिस विचारधारा से बाबा साहब की 40 साल तक लड़ाइयाँ, संघर्ष चलते रहे, वो विचारधारा कहीं जाकर के आज जो है हमारे सामने आकर के खड़ी हो गई है। जैसे आप देख रहे हैं, आज के हालात देख रहे हैं, आज की परिस्थिति देख रहे हैं। महंगाई पे कोई बात करना नहीं चाहता है, शिक्षा पे कोई बात करना नहीं चाहता है, बेरोजगारी पिछले 45 साल में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा आज जो बेरोजगारी जो है चरम पर है, लेकिन बेरोजगारी कोई बात करना नहीं चाहता। तो मेरी सबसे न्यायप्रिय लोगों से अपील है कि हमारे इस विचारों को फैलाने के लिए, और जो हमारे सवालात हैं, हमारे सवालात यही हैं, क्या है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये हर व्यक्ति की डिमांड भी है। ऐसी बात नहीं है कि किसी की डिमांड नहीं है। रोजगार किसे नहीं चाहिए, शिक्षा किसे नहीं चाहिए, स्वास्थ्य किसे नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दे भी गौण होंगे, ये मुद्दे गौण होंगे। हमारा कर्तव्य ये भी है कि इन मुद्दों पर भी, जब भी कोई पीछे हो, इन मुद्दों पर भी हम चर्चा करनी चाहिए। आज देखिए आप पूरा का पूरा भारत जो है, जो बुद्ध की धरती है, उसको किस रंग में रंगा जा रहा, तो उसके सापेक्ष में हम विरोध नहीं करें किसी का, लेकिन उसके सापेक्ष में जिस विचारधारा से हम आते हैं, जो विचारधारा मानवतावादी विचारधारा, उसको बढ़ाने का भी कहीं ना कहीं हमें कार्य करना चाहिए। तो हमारी सबसे अपील है, जो आपके दर्शक सुन रहे हैं, वो स्वयं भी इस कार्य को कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि चंद्रवीर पहुँचे, एडवोकेट चिमन भारती पहुँचे, मैं पहुँचूँ, ये पहुँचे, ज़रूरी नहीं है। वह स्वयं भी इस कर्तव्य को, इस कार्य को अपना जो पूरा कर सकते हैं। तो हमारी सबसे आपसे यही अपील है, आपके दर्शकों से ये अपील है कि बुद्ध की इस विचारधारा को, बाबा साहब की विचारधारा को गाँव गाँव घर तक फैलाने का कार्य करें। वर्तमान में पूरे देश में एक जातीय वैमनस्य, एक धार्मिक वैमनस्य फैल गया है, और ये खाली बाहर ही नहीं, घरों तक पहुंच गया है। अब तो लोग अपने घरों में ही अपने परिवार के सदस्यों से भी एक जातीय वैमनस्य मानते हुए व्यवहार करने लगे हैं। ऐसे एक माहौल को विपरीत एक ऐसी विचारधारा का सामने आना बहुत जरूरी है, जो मानवता को जोड़ने वाली बात करे। और वो विचारधारा तथागत बुद्ध की विचारधारा है। तथागत बुद्ध की ही एक विचारधारा जो सर्वोच्च मानवीयता पर आधारित है। इसलिए हम साथी लोगों ने एक अभियान चलाने का कार्यक्रम बनाया है, जिसमें हम तथागत गौतम बुद्ध जी के जो सील हैं, इनके सीलों की शिक्षा देने वाले प्रतीक पंचशील के झंडे का हम पूरे भारतवर्ष में, तथागत गौतम बुद्ध के पूरे भारतवर्ष में वितरण करेंगे 3 महीने तक। और पंचशील के वितरण के साथ साथ ही हम तथागत गौतम बुद्ध जी के विचारधारा का भी प्रचार प्रसार करेंगे। हम तथागत बुद्ध की विचारधारा को तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से घर घर पहुंचाना चाहते हैं, और साथ में मैं उन महिलाओं से भी अपील करना चाहती हूँ जो इस सब में नहीं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हमारे सारे आंदोलनों में सब में महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम है। हमेशा मैं जिन भी मीटिंगों में गई हूँ या जो भी है, उसमें हमारी जो आधी आबादी है वो कहीं नज़र नहीं आती है। तो मैं आप लोग सब लोगों के माध्यम, चैनलों के माध्यम से अपील करना चाहती हूँ कि आप सब लोग भी निकल के आइए और इस आंदोलन का हिस्सा बनिए, तभी हम लोग इसमें सफल हो पाएंगे। तो तारीख को कल चुनाव करा आपने? हाँ सर, ये 8 तारीख को मंडे था, सोमवार था। 8 तारीख को धम्म दिवस था, तो हमने छुट्टी के दिन, जिससे अधिक से अधिक लोग शरीक हो पाएँ और अधिक से अधिक लोग शरीक हों, आप जैसे लोग और हमारे और बहुत साथ यहाँ पे आए हुए हैं, तो इसलिए हमने संडे का दिन जो है उसके बीच में कोई संडे नहीं पड़ा है। दूसरा,
14 से लेकर 14 तक, 14 जनवरी से लेकर के 14 अप्रैल तक 3 महीने का हमारा एक कंप्लीट टारगेट है। तब तक हमारा 1 करोड़ धम्म ध्वज जो है पूरे देश के अंदर लगाने का, घर घर लगाने का हम खुद जाएंगे और लोगों तक प्रेरित करेंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे, उसके लगाएंगे। तो ये हमारा एक कार्ड था 14 तारीख से 14 तारीख तक जो हमारा प्लान है। सर चुनाव सिर पर है, क्या लगता है कि ये पंचशील से चुनाव में कोई असर होगा? चुनाव सर एक क्षणभंगुर चीज़ है, चुनाव स्थायी चीज़ नहीं है। पंचशील स्थायी है, ये स्थायी तो स्टेबिलिटी है, ये हमारा निरंतर चलने वाली चीज़ है और पिछले हजारों साल से चलती चली आ रही है। चाहे वो चारवाक हो, चाहे सांख्य दर्शन हो, चाहे तथागत बुद्ध हो, चाहे और उसके बाद जितने भी लोग हमारे हुए हैं विचारधारा संबंधित, तो वो लोग हों, तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चुनाव तो आज है, कल 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, उसके बाद, लेकिन ये जो धम्म ध्वज और धम्म क्या नाम प्रचार प्रसार है, ये अता उम्र आजीवन चलता रहे। संविधान खतरे में है तो इस पंचशील से होगा क्या सर? इस समय देश को बचाने की अहम भूमिका है। जी सर, बहुत अच्छा ये आपने सवाल सही किया है, लेकिन सवाल ये है कि इसके लिए लोगों का एकीकरण, मानसिकता का एकीकरण कैसे हो। तो संविधान खतरे में है, संविधान और हमारा धम्म ध्वज दोनों ही। तो मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि आज लोग, जैसे हम लोग निकल के आए हैं, धम्म ध्वज को लेकर निकल के आए हैं, तो आप सभी लोगों के माध्यम से पूरे देश के कोने कोने हम लोगों की ये बात खबर करना चाहते हैं कि आज भाई साहब ने कहा है कि संविधान खतरे में है, तो संविधान को बचाने के लिए, धम्म ध्वज को बचाने के लिए घर से बाहर आए हैं और घर से निकल करके प्रचार प्रसार करें। चंद्रवीर जी, जिन बौद्ध भिक्षुओं का ये काम है वो तो नजर नहीं आ रहे, तो आप लोगों को क्यों आना पड़ गया? उनका जिनका काम है वो क्यों नहीं आ रहे? सर सवाल इस बात का नहीं है, खैर कोई बात नहीं, वो लोग भी कर रहे हैं, हम भी अपने स्तर से करना चाहते हैं। क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ हम उन पर थोप देंगे? हम भी करेंगे, वो भी कर रहे हैं। स्पेशल बौद्ध भिक्षु उनका काम ये है ना धर्म का प्रचार करना जी, तो वो कहाँ है? वो भी कर रहे हैं हमारे साथ में। बौद्ध धर्म के क्या नाम है जो भिक्षु हैं, लोग हैं, वो भी जुड़े हुए हैं और वो भी कर रहे हैं, हम भी करना चाहते हैं। ये जिम्मेदारी हमने सोची और समझी, हमें लगा कि हमें करना चाहिए, हमें आगे आना चाहिए, इसीलिए हमने काम। सवाल है कि राम मंदिर अब बनने जा रहा है और 22 तारीख को उसका भूमि पूजन यानी कि पूजा भी होने वाली है, और आप राम मंदिर के साथ साथ ही आप अपना पंचशील का झंडा भी फहरा रहे हैं, क्या इसमें वाद विवाद नहीं होगा? देखिए, ये जो पंचशील है ये सदियों से है, पहला नहीं है ये। दूसरी बात ये है कि जो राम मंदिर है, आप राम को धार्मिक मानते हैं या राजनीतिक मानते हैं? पूरा देश अगर जिनकी आस्था है वो राम को धार्मिक मानते हैं, यही है। लेकिन कुछ लोग उसे राजनीतिक मान करके काम कर रहे हैं, तो हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। क्योंकि राजनीति करने वालों को राजनीति करेंगे, राम तो राजनीतिक लोगों के कब्जे में, धार्मिक लोगों के कब्जे में नहीं है। तो एक वो उनकी धार्मिक समस्या है। हमारा कार्य है बाबा साहब और बुद्ध के विचारों को फैलाना, धर्म के उपदेशों को फैलाना, और ये निरंतर कार्य जारी रहना है। तो हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है वैसे, लेकिन हमारे हिसाब से आज राम राजनीतिक है, धार्मिक नहीं है।